पवित्र ग्रंथ जल्दबाजी में पढ़ने के लिए नहीं होते, वे धीरे धीरे हमें वापस पढ़ते हैं। आज हम गरुड़ पुराण में प्रवेश करते हैं, जहां शब्द उपदेश नहीं देते बल्कि चुपचाप जीवन की सच्चाइयों को उजागर करते हैं। आज हमारी गहन पड़ताल का विषय है गरुड़ पुराण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, कर्म का सिद्धांत। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है, पर शायद अक्सर गलत समझा है। बिल्कुल। और हमें जो स्रोत मिले हैं वे इस विषय को डर या सजा के चश्मे से नहीं देखते, बल्कि एक गहरे आत्मचिंतन के मौके की तरह पेश करते हैं। सही कहा। स्रोत इस अध्याय को हमारे ही कर्मों का एक आईना बताते हैं। मतलब जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है। वो हमारे ही कामों की परछाई है। हाँ, हमारे अपने विचारों, शब्दों और कामों की परछाई। इसे आप कुदरत का एक बही खाता समझ सकते हैं, जिसमें हर छोटी बड़ी बात दर्ज हो रही है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये खाता काम कैसे करता है। तो चलिए इस बही खाते का पहला पन्ना खोलते हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि कर्म सिर्फ वो नहीं है जो हम अपने हाथों से करते हैं। आमतौर पर तो हम यही समझते हैं ना कि कर्म मतलब एक्शन। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और सूक्ष्म है। तो इसमें और क्या-क्या शामिल है? देखिए, यही सिद्धांत की सबसे पहली और जरूरी बात है। स्रोत कर्म की परिभाषा को सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित नहीं रखता। इसके दायरे में 3 मुख्य चीजें आती हैं और तीनों का वजन बराबर है। अच्छा। पहली है मन का विचार, यानी हमारे मन में उठने वाला कोई भी ख्याल, चाहे वो एक पल के लिए ही क्यों ना आया हो, वो एक कर्म है। ओह। दूसरा है रखा गया भाव या इरादा। हो सकता है हमने किसी के लिए कुछ किया नहीं, बोला भी नहीं, लेकिन मन में उसके लिए मान लीजिए ईर्ष्या रखी, तो वो भी एक कर्म बन गया। एक मिनट। अगर सिर्फ मन में किसी के लिए बुरा सोचना भी कर्म है और उसका भी हिसाब हो रहा है, तब तो हम सब मुश्किल में हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है। क्या उसकी तीव्रता मतलब इंटेंसिटी का भी कोई असर होता है? एक पल का गुस्से का ख्याल और सालों तक दिल में रखी नफरत, क्या स्रोत इन दोनों को बराबर मानता है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। स्रोत बताता है कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, लेकिन दोनों ही कर्म के बीज हैं। एक पल का ख्याल एक छोटा बीज है और सालों की नफरत एक मजबूत जड़ वाला पेड़। जाहिर है दोनों के फल अलग होंगे, और यहीं पर तीसरा हिस्सा आता है जो इन दोनों से जुड़ा है। बोले गए शब्द और किया गया आचरण, यानी हमारी बातें और हमारे काम। तो अब देखिए, ये एक पूरी चेन है। पहले मन में विचार आया। हाँ, पहले विचार। वो विचार एक भावना को जन्म देता है और फिर वही भावना हमारे शब्दों और कामों में ढल जाती है। स्रोत ये साफ करता है कि इन तीनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब है कि हम हर पल कर्म कर रहे हैं, भले ही हम एक जगह चुपचाप बैठे हों। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। और स्रोत की एक पंक्ति इस बात को बहुत गहराई से सामने रखती है। मनुष्य अक्सर अपने किए हुए कर्मों को भूल जाता है, पर प्रकृति उन्हें कभी नहीं भूलती। ये लाइन तो सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, हम शायद भूल जाएं कि हमने कल किसी के बारे में क्या सोचा था, लेकिन यह सिद्धांत कहता है कि कुदरत की व्यवस्था में ऊर्जा के स्तर पर वो सब कुछ दर्ज है, एक गूंज की तरह जो देर सवेर हम तक वापस पहुंचती ही है। और यही कर्म फिर सुख या दुख बनकर लौटते हैं। बिल्कुल। अगर हर सोच, हर भाव दर्ज हो रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा हिसाब किताब बन गया होगा, कई जन्मों का। इसे कैसे बांटा गया है? हाँ, और ये वर्गीकरण इस सिद्धांत को समझने की रीढ़ है। स्रोत इस विशाल खाते को 3 हिस्सों में बांटता है ताकि हम इसे समझ सकें। ये 3 प्रकार हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण। संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण। ठीक है। सबसे पहले है संचित कर्म। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे जमा किए हुए कर्म हैं। स्रोत के अनुसार ये हमारे अनगिनत जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का एक विशाल भंडार है, एक कॉस्मिक वेयरहाउस की तरह। एक विशाल भंडार। तो इसका मतलब है कि इसका पूरा फल एक ही जीवन में नहीं मिलता? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। कोई भी एक जीवन में इतने कर्मों का फल नहीं भोग सकता। इसीलिए दूसरी श्रेणी आती है, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध, ये शब्द तो बहुत सुना है। हाँ, प्रारब्ध उस विशाल संचित कर्म के भंडार का ही एक छोटा सा हिस्सा है। ये वो अंश है जो इस वर्तमान जीवन में फल देने के लिए पक चुका है। इसे हम आम भाषा में अपना भाग्य या डेस्टिनी भी कह सकते हैं। अच्छा, तो जो हमें इस जीवन में मिला है,
परिवार, परिस्थितियां, वो सब प्रारब्ध है? बहुत हद तक ये वो स्क्रिप्ट है जिसके साथ हम इस जीवन के मंच पर उतरे हैं। ठीक है, तो प्रारब्ध हमारी स्क्रिप्ट है, लेकिन कई बार हालात इतने मुश्किल होते हैं कि लगता है हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, हम बस इस स्क्रिप्ट के गुलाम हैं। यहीं पर शायद तीसरी श्रेणी आती होगी। बिल्कुल, और यही इस पूरे सिद्धांत का सबसे शक्तिशाली और उम्मीद देने वाला पहलू है। ओके। तीसरी श्रेणी है क्रियामाण कर्म। ये वे कर्म हैं जो हम अभी इसी पल में कर रहे हैं। हमारे वर्तमान विचार, हमारे वर्तमान शब्द, हमारे वर्तमान काम, ये सब क्रियामाण कर्म हैं। तो अगर प्रारब्ध स्क्रिप्ट है तो क्रियामाण हमारी एक्टिंग है। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्क्रिप्ट हमें एक सीन दे सकती है, लेकिन उस सीन में डायलॉग कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये हमारे हाथ में है। मतलब हम स्क्रिप्ट को शायद बदल ना सकें, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, ये हमारे नियंत्रण में है। यही हमारी सबसे बड़ी आजादी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। स्रोत कहता है यही क्रियामाण कर्म मनुष्य के हाथ में होते हैं, यही उसकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यहीं पर हमें अपना भविष्य बदलने का अवसर मिलता है। आप अपनी अगली स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं। ये सुनने के बाद तो हिम्मत आती है, लेकिन एक सवाल जो हमेशा उठता है वो ईश्वर की भूमिका का है। अक्सर लोग कहते हैं भगवान सजा दे रहा है। क्या गरुड़ पुराण भी ईश्वर को एक जज की तरह देखता है? नहीं, यहाँ स्रोत एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। स्रोत के अनुसार ईश्वर दंड देने वाला जज नहीं, बल्कि एक साक्षी है, एक विटनेस। साक्षी? हाँ, वो कर्म फल का विधान बनाता है, जैसे कोई वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है, लेकिन वो किसी को जबरदस्ती दुखी नहीं करता। स्रोत में एक सीधी सी बात कही गई है, मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। इसमें ईश्वर का कोई पर्सनल हस्तक्षेप नहीं है। एक मिनट, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण जैसा है कि अगर मैं सीढ़ियों से फिसलूंगी तो गिरूंगी ही, ये गुरुत्वाकर्षण की सजा नहीं, बस उसका नियम है। क्या ये ऐसा ही है? बिल्कुल, ये एनोलॉजी एकदम सटीक बैठती है। गुरुत्वाकर्षण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे। अगर आप संतुलन खोएंगे तो आप गिरेंगे। कर्म का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये एक इम्पर्सनल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। तो फिर जीवन में दुख क्यों आते हैं? अगर ईश्वर सजा नहीं दे रहा तो इन दुखों का उद्देश्य क्या है? यहाँ दुख को एक संकेत के रूप में देखा गया है, एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह। स्रोत बताता है कि दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि ये समझाने के लिए आता है कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की दिशा गलत हो गई थी। जैसे आग में हाथ डालने पर दर्द होता है, ये बताने के लिए कि हाथ हटा लो। बिल्कुल, दर्द सजा नहीं है, चेतावनी है। उसी तरह जीवन में दुख और कठिनाइयां हमें यह संकेत देती हैं कि हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं या अपने कामों में सुधार करने की जरूरत है। ये एक सुधार का अवसर है, सजा नहीं। यह दृष्टिकोण तो पूरे परिदृश्य को ही बदल देता है। दुख एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक बन जाता है। बिल्कुल, ये हमें विक्टिम मूड से निकालकर रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड में ले आता है। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या हम अपने अतीत के कर्मों के कैदी हैं अगर हमारा प्रारब्ध कठिन है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में जैसा हमने पहले भी कहा, गरुड़ पुराण का ये अध्याय निराशा का नहीं, बल्कि उम्मीद का संदेश देता है। अच्छा। हाँ, ये हमें अतीत की जंजीरों में जकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के दरवाजे खोलने के लिए है। स्रोत साफ कहता है कि यदि अतीत के कर्मों से वर्तमान मुश्किल है, तो वर्तमान के अच्छे कर्मों से भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। और वो नाव वाली एनालॉजी कि प्रारब्ध की नाव में छेद हो सकता है, लेकिन आपका क्रियामाण वो बाल्टी है जिससे आप लगातार पानी बाहर निकाल रहे हैं और नाव को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेहनत ज्यादा लगेगी, पर मंजिल नामुमकिन नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो क्या स्रोत में कर्मों को शुद्ध करने का या उस नाव से पानी निकालने का कोई रास्ता भी बताया गया है? हाँ बिल्कुल, ये सिद्धांत सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, समाधान भी देता है। इसमें कर्मों के बोझ को हल्का करने के कुछ रास्ते बताए गए हैं, और वो बहुत ही व्यवहारिक हैं। जैसे दान यानी बिना किसी स्वार्थ के देना, सत्य यानी मन, वचन और कर्म में सच्चाई रखना, करुणा यानी दूसरों के दुख को महसूस करना, और संयम और धर्म का पालन। ये तो जीवन जीने के मूलभूत नैतिक सिद्धांत हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। स्रोत के अनुसार इन्हीं सरल सिद्धांतों पर चलकर कोई भी अपने संचित कर्मों के बोझ को धीरे धीरे हल्का कर सकता है।
हमारा हर अच्छा विचार, हर करुणा का काम उस कुदरत के बही खाते में एक पॉजिटिव एंट्री की तरह है। जो धीरे धीरे पुरानी नेगेटिव एंट्रीज को संतुलित करती हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि गरुड़ पुराण में कर्म का सिद्धांत हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारे जीवन की जिम्मेदारी और उसे बेहतर बनाने की शक्ति का एहसास दिलाने के लिए है। हम अपने जीवन के वास्तुकार हैं। सही कहा। अतीत की नींव भले ही हमारे नियंत्रण में न रही हो, लेकिन वर्तमान की हर ईंट हम खुद रख रहे हैं। और वही भविष्य की इमारत का स्वरूप तय करेगी। गरुड़ पुराण हमें भय में नहीं छोड़ता, वो हमें समझ में छोड़ता है। यदि इन शब्दों ने आंतरिक जागरूकता का एक क्षण भी जगाया है, तो वही इस ग्रंथ का सच्चा फल है। स्रोत इस विचार पर आधारित है कि प्रकृति कुछ भी नहीं भूलती, तो ये विचार मन में रह जाता है। यदि प्रकृति हमारे हर विचार और भाव को याद रखती है, तो इस क्षण हम उसे याद रखने के लिए क्या दे रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।